स्थित रहना ही परम अवस्था है। राजा जनक आत्मज्ञान से संतुष्ट होकर अपनी अभिव्यक्ति देते हैं। मैंने आपके तत्व ज्ञान रूपी संसी लिखा है, संसी को लेकर हृदय और उदर से अनेक प्रकार के विचार रूपी वाण को निकाल दिया है। इसमें बता रहे हैं, अष्टावक्र के तत्व बोध के उपदेश को केवल श्रवण करके राजा जनक आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गए। उनकी पृष्ठभूमि पूर्व में ही तैयार थी, अंतःकरण शुद्ध था। इसलिए अष्टावक्र के उपदेश पर उन्होंने एक भी शंका नहीं उठाई, न अर्जुन के जैसे तर्क दिए, न अश्रद्धा प्रकट की। उस उपदेश को सीधा ही पूर्ण श्रद्धा से पी गए, जिससे अमृत तत्व को उपलब्ध हो गए। उपदेश क्या था? संजीवनी थी, किंतु इसका लाभ श्रद्धावान को ही मिलता है। गीता में कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ज्ञान का फल तो श्रद्धावान को ही मिलता है। जनक आत्मकृत हो गए, उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति दी, जिसे अष्टावक्र ध्यान से सुनते रहे, किंतु परीक्षा आवश्यक होने से उन्होंने अनेक प्रश्न करके जनक की परीक्षा भी ली, जिसमें वो खरे उतरे। अष्टावक्र को विश्वास हो गया कि जनक को जो हुआ है वो ठीक हुआ है, भ्रांति नहीं हुई है। अतः अष्टावक्र ने 18वें प्रकरण में आत्मज्ञान के रूप में शांति का उपदेश दिया। ये उपदेश वैसा ही है जैसे गुरु विधिवत शिक्षा देकर शिष्य के परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने पर उसे दीक्षांत भाषण देकर अपने विद्यालय से विदाई देता है, तथा संसार में रहकर उसे कर्म करने का उपदेश देता है। आत्मज्ञान पर विधिवत दिए गए उपदेश से जनक कृत्य हो गए। ये अष्टावक्र गीता जनक अष्टावक्र संवाद के रूप में अध्यात्म का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है, जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। तत्वबोध पर इससे ऊंचा अन्य कोई वक्तव्य नहीं है। तत्व ज्ञान के बाद अष्टावक्र राजा जनक को विदाई दे रहे हैं। दीक्षांत भाषण समाप्त हो गया। अब इस 19वें और 20वें प्रकरण में राजा जनक अष्टावक्र के प्रति धन्यवाद समर्पित कर रहे हैं। यह धन्यवाद भी मात्र औपचारिकता नहीं है, बल्कि अपनी आत्मस्थिति का वर्णन कर रहे हैं, जो गुरु कृपा से प्राप्त हुई है। माँ, ये और पढ़ू क्या? इसमें थोड़ा और है आगे, पढ़ लो। पढ़ू क्या? हाँ, पढ़। आगे कहा, आत्मज्ञान पूर्ण शल्य क्रिया है, जिसमें सभी विजातीय तत्व छूट जाते हैं। एवं शुद्ध आत्मज्ञान ही बचा रहता है, जो स्वयं का है।
जिस प्रकार भट्टी में गलाकर एवं विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा सभी प्रकार की मिलावट को निकालकर शुद्ध स्वर्ण प्राप्त किया जाता है, ऐसे ही आत्मज्ञान की प्रक्रिया है, जहाँ अज्ञान जनित सभी संस्कारों का परिशोधन हो जाता है एवं आत्मा रूपी स्वर्ण प्राप्त हो जाता है। इसमें मन, बुद्धि, स्मृति, शरीर, अहंकार, संकल्प, विकल्प, विचार, शास्त्र, धर्म, कामनाएं, वासनाएं आदि छूट जाती है, क्योंकि आत्मा के लिए ये समस्त विकृतियां ही है। ये सब विजातीय तत्व ही है, जिनका आत्मा से कोई संबंध नहीं है। मृत्यु के समय केवल शरीर छूटता है, अन्य सभी साथ जाते हैं। यही तत्व बार बार जन्म लेने का कारण बनते हैं, किंतु आत्मज्ञान में ये सभी छूट जाते हैं। इसलिए आत्मज्ञान को महामृत्यु कहा है। इसके बाद जो शेष रहता है वही स्वयं का है, उसी का नाम आत्मा है। मनुष्य की मुख्य बीमारी है विचार। विचारों से ही उसके कृत्य होते हैं, यानी कर्म होते हैं। विचार ही मृत्यु के बाद साथ जाते हैं, इन्हीं से पुनर्जन्म होता है। सुख दुख का कारण भी विचार ही है। सभी द्वंद्व विचारों के कारण है। दूसरे शब्दों में विचार ही संसार है। निर्विचार साधना ही ध्यान है। इसकी उपलब्धि ही समाधि है। यही आत्मज्ञान है। जब तक विचार है आदमी स्वस्थ होगा। राजा जनक तत्व ज्ञान को उपलब्ध हुए, उनकी सारी बीमारी मिट गई। अब वे पूर्ण स्वस्थ हैं। वे अष्टावक्र के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मैंने आपके तत्व ज्ञान रूपी संसी को लेकर हृदय और उदर से अनेक प्रकार के विचार रूपी वाण को निकाल दिया है। अब मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। विचार ही आत्मज्ञान में बाधक हैं। ये ऐसी तरंगे हैं जिनसे चित्त में आत्मा का बिंब दिखाई नहीं देता। विचार शून्यता ही उपलब्धि की कुंजी है। विचार भटकाने वाले हैं। आत्मा विस्तृत मात्र है, उसे निर्विचार स्थिति से ही पुनः स्मरण में लाया जा सकता है। इतना ही है। जिसमें हमें बताया है कि अष्टावक्र जी के उपदेश को सुनकर ही राजा जनक आत्मज्ञान को प्राप्त हो गए, क्योंकि उनका जो पात्र था तैयार था, उनका अंतःकरण शुद्ध था। उन्होंने अष्टावक्र जी के उपदेश पर कोई शंका नहीं उठाई, ना अर्जुन के जैसे तर्क किए, ना श्रद्धा प्रकट की। वो श्रद्धा पूर्वक अष्टावक्र जी के उपदेश को पी गए, सीधे पी गए, जिससे वो अमृत को प्राप्त हो गए। तो ये उपदेश क्या है? संजीवनी है, जो श्रद्धावान को ही मिलते हैं। जो श्रद्धावान है वो ही ज्ञान को प्राप्त करता है। और अष्टावक्र जी ने भी उनकी परीक्षा ली, अनेक प्रश्न किए, जिससे राजा जनक उनमें खरे उतरे और अष्टावक्र जी को विश्वास हो गया कि उन्हें आत्मज्ञान हो गया है, कोई भ्रांति नहीं है। तो उन्होंने अष्टावक्र जी ने आत्मज्ञान के रूप में 18वें अध्याय में शांति का उपदेश दिया और 19वें 20वें प्रकरण में जनक जी अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता अपनी ज्ञापन करते हैं, जो उन्हें
जो ज्ञान, जो आत्मस्थिति उन्हें गुरु कृपा से प्राप्त हुई है। और आत्मज्ञान को शल्य क्रिया बताया है, यानी एक ऑपरेशन है जिसमें विजातीय तत्वों को बाहर निकाल दिया जाता है और सिर्फ आत्मज्ञान शेष रहता है। जैसे सोने को आग में तपाया जाता है तो सब खोट निकल जाता है, खरा सोना बचता है। उसी तरह हमारे भीतर में भी जो भी कामनाएं, वासनाएं, अज्ञान, अहंकार, ये सब निकल जाते हैं और केवल आत्मा शेष रहती है। तो इस तरह से हमें बताया है, शॉर्ट में बताया है। और हाँ, नविता बताएंगी, इसके बाद किरण आंटी आप बताएंगी। हरिओम पूजो। हाँ, हरिओम। आज के सूत्र में, लेसन में बताया कि जैसे राजा जनक को अष्टावक्र जी ने जो उपदेश दिया तो वो आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गए। इस तरह से कि कहा श्रवण मात्र से उपलब्ध हो गए, क्योंकि उनकी पहले की पात्रता थी। तो उन्होंने उतनी ही श्रद्धा से केवल सुनना और सुनते ही वो आत्मज्ञान घटित हो गया उनको, क्योंकि कहा ना कि उनके अंदर न तो कोई तर्क वितर्क था, केवल श्रद्धा भाव से वो सुनते गए और उतरते चले गए उसमें। तो इसलिए कहा कि श्रद्धावान लभते ज्ञान, कि जो श्रद्धा से अपने गुरु के उपदेश सुनता है उसको ज्ञान होता ही होता है। दूसरा ये बताया कि फिर गुरु ने भी उनकी परीक्षा ली कि केवल इसको भ्रम ही हुआ है, भ्रांति हुई है कि हो गया, रियल में हुआ है कि नहीं हुआ है। जैसे संत हमें बार बार यही बोल रहे हैं ना कि प्रैक्टिकली जीवन तुम्हारा वैसा बना है कि नहीं बना, केवल बोलने तक ही हो, गाने तक ही हो। तो वैसे ही गुरु हमें जैसे ऐसे परिस्थिति आके परीक्षा जैसे लेते हैं तो समझ में आता है कि वो रियल में हुआ है कि नहीं। वैसे ही अष्टावक्र जी ने जनक जी की परीक्षा भी ली, जिसमें वो खरे उतरे। अब गुरु ने कहा कि उनको भ्रांति नहीं हुई, वास्तव में वो घटित हुआ है। फिर यही कि बाद में जो जैसे कहा 18वां अध्याय में वो शांति का उपदेश दिया, जैसे कि वो दीक्षा लेते हैं उस तरह से गुरु शिष्य का। और 19वें 20वें में कहा कि जनक जी ने वो कृतज्ञता व्यक्त की है। और ये भी कहा कि औपचारिकता बस नहीं, कि फॉर्मली नहीं कि बस धन्यवाद बोलना है उसके लिए बोल दिया, नहीं, जो रियल में मतलब एक अहोभाव होता है उससे ही वो धन्यवाद निकलता है। उस तरह से उन्होंने कृतज्ञता व्यक्त की। फिर आगे बताया कि आत्मज्ञान जो है वो एक शल्य क्रिया की तरह बताया कि उसमें जो हमारे विकार है, विचार है, वो सब जो भी नेगेटिविटी है वो सब हट जाता है, केवल शुद्ध आत्मा बचती है। तो उसको उदाहरण से समझाया कि जैसे कि सोने को हम गलाते हैं तो खर्रा सोना बचता है, सारी जो उसमें मिलावट की हुई होती है वो हट जाती है। वैसे ही कहा कि शुद्ध आत्मा रह जाती है आत्मज्ञान में और सब हट जाते हैं। फिर एक ये बात भी बहुत सुंदर बताई कि ज्ञान में निर्विचार हो जाते हैं और कहा कि विचार ही संसार है, विचार से ही हमारे अंदर द्वंद, सुख दुख ये सब चलता रहता है। तो निर्विचार साधना ही ध्यान कहा है और उसकी उपलब्धि ही को ये समाधि बताया गया है। तो यहाँ पे यही बताया कि जैसे ही ये आत्मज्ञान उपलब्ध होता है तो व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है, सारी बीमारी उसकी मिट जाती है। ये सब बता के ही उन्होंने कहा कि मतलब वो जो लाइन यूज की कि तत्व ज्ञान संसिक को लेकर हृदय और उदर के सभी विकार विचारों भी बाहर निकाल दिया है। तो ये विचार ही कहा आत्मज्ञान में बाधक होते हैं, क्योंकि विचारों से ही ऐसी तरंगे आती है हमारे अंदर कि हम आत्मा का बिंब नहीं देख पाते हैं। कभी क्या विचार आएगा, कभी क्या विचार आएगा। और विचार शून्यता ही उपलब्ध, मतलब ये आत्मज्ञान की उपलब्धि की कुंजी बताया है, की बताया इसको। तो यही हमें बताया कि विचारों के कारण ही हम आत्मा को विस्मृत कर देते हैं, आत्मा को भूल जाते हैं। और जब निर्विचार की स्थिति बनती है तो पुनः वो हमें स्मरण में आती है। इस तरह से आज के लेसन में बताया। हरि हाँ, बहुत
अच्छा, बहुत सुंदर। हाँ, किरण आंटी आप बताएंगी। हाँ, जय गुरुदेव दीदी। हाँ, जय गुरुदेव। आत्म ज्ञान को सबसे ऊंची स्थिति बताइए सबसे पहले तो। उससे मतलब आप सब सर्वोच्च स्थिति आत्मज्ञान। फिर ये बताया कि जो अष्टावक्र जी के गीता, जिसे जनक अष्टावक्र संवाद के रूप में भी माना मतलब प्रख्यात है वो, तो इससे सर्वोत्कृष्ट कुछ आत्मज्ञान के संबंधित कुछ भी नहीं है। मतलब इतने सुंदर से दोनों का संवाद हुआ है कि आत्मज्ञान कैसे होता है, फिर कहाँ कौन कौन जगह आदमी अटका हुआ होता है और वहां से वो निकल गया तो जान पाएगा कि हाँ मेरी स्थिति आत्मज्ञान की हो गई। तो इतना खोल खोल के समझाया है, और जब खोल खोल के समझाया है तो उसमें दोनों बात बताई कि जनक जी की पात्रता भी इतनी ऊंची थी कि उन्होंने अर्जुन की तरह न संशय किया न वाद विवाद किया, बस उसको पी गए। बोलते हैं ना, जो शिष्य बारूद के समान होता है उसको तो केवल एक जरा सी तीली दिखाने की जरूरत होती है, और उसके बाद भी गुरु हमारा कहते हैं ना कि पूरा का पूरा जब तक उद्धार ना करे ना, तो गुरु को तब तक तसल्ली नहीं होती, तब तक वो छोड़ते नहीं है। हालांकि वो जान गए थे कि इसको आत्मज्ञान हो गया, फिर भी उन्होंने सोचा कि इसके अंदर कोई खोट ना रह जाए, कहीं कुछ भी ना रह जाए, इसके लिए इतने सब प्रश्न किए उन्होंने। और जब उतने सारे प्रश्न करने के बाद उन्होंने देखा कि हाँ ये पूर्ण स्थिति को पा गया है, तब उन्हें तसल्ली हुई। और तब उन्होंने उनको आखिरी, जैसे हम देखते हैं ना कि कहीं भी हमको डिग्री मिलती है तो दीक्षांत समारोह होता है, तो लास्ट में उनको शांति का उपदेश दिया। और इस तरह से उन्होंने अब देखा कि मेरा काम अब पूरा हो गया। तो बताया कि हमारा शरीर जाता है तो खाली अकेला शरीर नहीं जाता है, उसके साथ बहुत सारी चीजें जाती है, हमारी इच्छाएं, कामनाएं, अंतःकरण की जो हमारे संस्कार, और फिर वो आते हैं तब सब साथ में आते हैं। और जब आत्मज्ञान हो जाता है ना तो कुछ भी शेष नहीं रहता, सब जल जाता है। तो ये बताया कि शल्य चिकित्सा के जैसा है, जब से ऑपरेशन में सब बेकार बेकारी चीजें निकाल के फेंक दी जाती है, और जो हमारे शरीर में अच्छा रह गया है वो बस उसको रखा जाता है। तो फिर जैसे रोगी होता है वो स्वस्थ हो जाता है तो कितना धन्यवाद करता है डॉक्टर के लिए, ऊपर से नहीं करता है, तहे दिल से कहता है कि डॉक्टर साहब आपने मेरे को नया जीवन दे दिया। तो इसी प्रकार हम बच्चे भी जब सुन रहे हैं तो हमारे अंदर से वो तहे दिल से निकलता है कि हमारा जीवन बदला है। हर बच्चा जानता है कि हमारा जीवन बदला है, विजाति तत्व तो हमारे अंदर से धीरे 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 निकलते ही जा रहे हैं। तो बस यही है कि पात्रता भी होनी चाहिए, और गुरु भी हमें जब समर्थ मिला है ना तो हमें कोई भी न संशय करना चाहिए न समय को बर्बाद करना चाहिए, क्योंकि ये मौके जीवन में बहुत कम होता है, बहुत कम आते हैं कि हमें एक सदगुरु मिलते हैं। यदि हमें सदगुरु मिले हैं तो हमें उस मौके को का पूरा पूरा फायदा लेना चाहिए। और कहा ना कि यदि कोई भी स्थिति परिस्थिति आती है या मतलब कुछ भी है तो हमको शुद्ध करने के लिए आती है। सोने को भी कितना जलाया जाता है, तपाया जाता है, तब 24 कैरेट वापस बनता है। तो इसी तरह हमारे जीवन में सदगुरु यदि हमें कुछ बताना चाहते हैं, कुछ ऐसा आता है हमारे जीवन में, तो हम सोच लें परीक्षा की घड़ियां, और उस पर हमें धैर्य से काम लेना चाहिए। तो धैर्य से काम लेंगे तो ये आत्मा में जो स्थिति वाली शब्द है, जैसे कहा ना स्वस्थ हो गए, स्वयं में स्थित हो गए, तो प्रसन्न चित्त है। तो बस यही है कि हम भी अपने आप को स्वयं में स्थित रखें। छोटी छोटी बातों में अपने आपा खो देना, उनके से प्रभावित हो जाना, यही हमें आत्मज्ञान से दूर रखता है, क्योंकि फिर शरीर के भाव में आ जाते हैं। तो बस बहुत सुंदर दीदी कि आत्मज्ञान सबसे ऊंची स्थिति है, और बस उसमें क्या है कि परिष्कृत हो जाता है आदमी। और ये बात भी बहुत ही अच्छी लगी कि शल्य चिकित्सा है, तो एक बार इस स्थिति में आ गया फिर वो खरा सोना हो गया। जय गुरुदेव दीदी। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से बताया।